क्या मुझे, हाँ, तो ये जो सेट मेथड है, इस मेथड को मैं यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट को डिफाइन करने के लिए। अब मैं इस खाली सेट को प्रिंट करता हूँ, प्रिंटर के अंदर जाता हूँ माय, अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए इसने मुझे खाली सेट जो कि कुछ है ही नहीं अभी। अब मैं इस सेट के अंदर जो हमने बनाया हुआ है माय नाम से, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, ऐड मेथड कॉल करके। कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ, 1 ऐड करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ओके, मैंने अब 1 ऐड कर दिया है, तो ये जो खाली सेट था इसके अंदर कुछ होना चाहिए यानी कि 1। तो ये देखिए इसने इस सेट के अंदर क्या प्रिंट करा, 1। हाँ, मल्टीपल के लिए लिस्ट, अगर मैं यहाँ पे कोमा देने के बाद सेकंड एलिमेंट ऐड करता हूँ जो कि एक लिस्ट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, तो ऐड होता है कि नहीं ट्राई करते हैं। हमने इस बार ऐड मेथड के अंदर कितनी कॉल किए हैं, 2 एलिमेंट्स को पास किया है। तो सेट्स के अंदर एक साथ 2 एलिमेंट्स ऐड होते हैं कि नहीं ऐड मेथड के द्वारा, हम ये चेक करें ना, देखते एरर आता है या ऐड हो जाता है। एरर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब समझ गए। हमें अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, चांदनी बताएगी कौन सी मेथड यूज़ करेंगे अगर हमें एक, कौन सी मेथड, हाँ मतलब अपडेट मेथड, मेथड का नाम पूछा है, पैरामीटर, हाँ हाँ, लिस्ट आपने बोला वो सही है, लेकिन जैसे क्वेश्चन हम पूछते हैं तो जैसे मेथड का नाम मैंने पूछा था, आपने पैरामीटर बताया, तो पैरामीटर हम जो उसमें पास करते हैं वो लिस्ट फॉर्मेट में रहेगा, आपने ये बताया। हालांकि आप कहना क्या चाहते हो मैं समझ गया, सही आंसर आपका। पर जैसे अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो कौन सी मेथड अगर हम यूज़ करेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे लिस्ट नहीं बोलना है, आपको वहाँ पे क्या बोलना है, हम अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे और पैरामीटर में लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, गॉट इट। ये छोटी छोटी गलतियाँ है, बाकी हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इंटरव्यूअर जब हमारा टेस्ट लेते हैं तो वो बारीकी पे ध्यान देते हैं कि ये जो बोल रहा है इसे सब कुछ क्लियर भी है, पैरामीटर क्या होता है, मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इस टाइप से। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब डीप में थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, पैरामीटर मेथड है ना। ओके, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपने सही आंसर दिया कि हम लिस्ट को पास करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं हमारे सेट के अंदर, माय के अंदर ऐड करते हैं नंबर 2 को और नंबर 3 को। अब हमने सिंगल एलिमेंट्स को ऐड किया ना, सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। ये देखिए 1 2 3 हमारे सेट्स के अंदर अब जुड़ चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसी सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ जाए एक ही बार में, यानी कि 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, अपडेट मेथड, ठीक है चांदी, अपडेट मेथड यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, लिस्ट, जो भी लिस्ट हम ऐड करना चाह रहे थे। अब मैं इसको 4 5 और 6 पास कर देता हूँ लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट हमने पास कर दी, ठीक है। अब जो टोटल हो जाएंगे एलिमेंट्स हमारे पास 6, ये देखिए 1 से लेके 6 तक। अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें, लेकिन अब हम ट्राई करते हैं कि अपडेट मेथड के अंदर हम वो वैल्यू को इंटर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी कि 3 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसमें फिर से 3 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं। देखते हैं एरर क्या आता है, यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आया, यानी कि इसमें उसने नहीं रखा, लेकिन उसने डबल बार नहीं रखा, उसने जैसे अगर हम 3 को 3 बार भी पास कर दूंगा तो भी वो एक बार ही रखेगा। जी, ये उसने ऑटोमेटिक ही एक यूनियन बना दिया, ठीक है, गॉट इट। ये प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए तो क्योंकि अब बिना प्रैक्टिस के तो पता नहीं रहता अपने को क्या होने वाला है। अब मैंने 3 एग्जांपल ट्राई किया, मैंने तीनों बार एलिमेंट ऐड किया है ना, ये से लिस्ट तो ऐड कर रहा है लेकिन वो उसमें से यूनिक एलिमेंट खुद से अपने आप से फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये, हाँ ओके,
अब हमने इस अपडेट मेथड ट्राई कर लिया कि भैया अपडेट मेथड में अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं जो पहले से लिस्ट उसके अंदर सेट के अंदर है तो ये उसमें ऐड नहीं होगा और ये सिंगल जो पहले से एग्जिस्ट करता है वो वही रहेगा, है ना। अब हम चाह रहे हैं कि ऐड मेथड के अंदर भी ऐसा ही है सेम। चलो देखते हैं, माई में ऐड करता हूँ मैं, फिर से 3 ऐड करता हूँ। पिछली बार हमने अपडेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू पास कर दी थी जो हमें पता है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस बार हमने कौन सी मेथड कॉल की है, ऐड मेथड के अंदर वही एलिमेंट डाला है जो हमें पता है कि पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एरर आता है या नहीं हम चेक करते हैं, या ये भी सिंगल बार ऐड होने के बजाय नॉर्मली एक बार में ही एक ही बार लिखा जाएगा बिना एरर दिए। चलो ट्राई करते हैं। आप चाहे तो अपडेट मेथड यूज़ करो या ऐड मेथड, लेकिन एलिमेंट जो एक बार डल चुका है वो सिंगल टाइम ही रहेगा, आप चाहे कितनी बार ऐड करो। क्लियर है? अभी तक ये डाउट नहीं होगा अब किसी को? ये हाँ, क्या हुआ? ठीक है, मैं बता देता हूँ। हम चाहे ऐड मेथड यूज़ करें या अपडेट मेथड यूज़ करें, जो एलिमेंट एक बार ऑलरेडी एडेड है वो दोबारा ऐड नहीं होगा, वो उसी जगह पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंगल वैल्यू हमेशा वही रहेगी, या तो रिमूव होगी या तो कुछ भी नहीं रहेगी, बाकी डबल से ऐड नहीं हो पाएगी, चाहे हम ऐड मेथड का यूज़ करें या अपडेट का, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सिंगल टाइम ही असाइन होगी वहाँ पर। क्लियर है? शॉर्ट टर्म। ओके, तो मैं अपडेट और ऐड को अभी हटा देता हूँ, है ना। ऐड मेथड और अपडेट मेथड तो क्लियर हो गई होगी, और एम्प्टी सेट कैसे असाइन करते हैं ये भी यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो हम समझते हैं, एडिंग एलिमेंट तो हम समझ गए, अब हम इसमें से रिमूव कैसे करना है, रिमूव के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है वो हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक सेट बना हुआ है एप्पल बनाना चेरी का, जिसमें यूनिक एलिमेंट्स 3 है ना। उसमें हम रिमूव, नॉर्मली हम रिमूव के अंदर क्या पास करते हैं, एक पैरामीटर पास करते हैं। कर सकते हैं पॉप भी, लेकिन पॉप में इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉप मेथड में ऐसा है कि किसी भी एलिमेंट को पॉप है जो रिमूव कर सकता है, उसमें कोई फिक्स नहीं है आप कौन सा एलिमेंट रिमूव करना चाह रहे हो। पॉप का मतलब यूज़ तब होता है, ठीक है। ओके, इसमें अब चार तरह से हम मेथड को रिमूव कर देते हैं, हम चारों देख लेते हैं। क्लियर है? और एग्जांपल पे हम, हाँ कर दिए। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इनका ही एग्जांपल ले लेता हूँ, या कलर ले लेता हूँ, ठीक है। कलर्स ले लेते हैं हम, कलर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेड, ब्लू और वाइट और ग्रीन ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, ब्राउन। बस इतने ही ले लेते हैं। ये एड को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी, ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेट 1 पे आए, अब नेक्स्ट फाइल ऑन करते हैं। सेट 2 नाम से इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ओके, तो हमने नया एक सेट बना लिया है, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, यूनिक है। फ्रूट्स नाम से, फ्रूट्स को चेंज करके मैं कर देता हूँ कलर्स। कलर्स का एक सेट बनाया जिसमें रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन और ब्राउन है। अब हम चाह रहे हैं कि इनमें से एलिमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले बारी बारी से रिमूव करने के लिए कितनी 4 टोटल मेथड है। अगर हम किसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स को हटाना चाह रहे हैं तो 4 मेथड्स होती है, उसमें से हम बारी बारी से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है क्लियर, है ना। और जो सेकंड मेथड है वो है पॉप मेथड, ठीक है। क्लियर से तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा ना? हाँ वो तो क्लियर है, तो उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा मेथड है डिस्कार्ड, और जो चौथा मेथड है वो है रिमूव। ओके,
तो हम सब बारी बारी से क्लियर करते हैं, है ना। सबसे पहले हम प्रिंट करा लेते हैं हमारे कलर्स को, और इसमें हम लिखते हैं, इसमें कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मली कलर्स को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे कलर्स है सभी प्रिंट हो चुके हैं, और इसको मैं फिर से हटा देता हूँ क्लियर करके। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि जो कलर्स है वो हमने प्रिंट किए, अब हम चाह रहे हैं कि हम कलर्स की एक मेथड, क्लियर मेथड यूज़ करें, ठीक है। इस क्लियर से क्या होगा सबको मालूम है, गिरिराज को भी मालूम है, चांदी को मालूम है कि क्लियर मेथड यूज़ करते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर, चाहे 1000 हो, 2000, 5000, 6 कितने भी हो, उस सेट्स के अंदर सभी एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे जब हम क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे। अब नॉर्मली हमने क्लियर मेथड का यूज़ किया तो कलर्स प्रिंट किया कलर सेट, तो उसने क्या बताया कि ये खाली सेट है। ओके, क्लियर। हाँ, अब मैं इसे क्लियर मेथड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, है ना। ये क्लियर मेथड हमने यूज़ की थी। अब दूसरी जो मेथड है उसके बाद है, हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं पॉप मेथड। तो हम कलर्स के अंदर पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक एक मेथड को ध्यान देखना, एक एक मेथड अपनी जगह पे यूनिक है, अपने तरीके से काम करती है। अब जो पॉप मेथड है उसके अंदर हम एक भी पैरामीटर को पास नहीं करते हैं, क्लियर है। यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर, यानी कि ये जो पॉप मेथड होती है वो 0 पैरामीटर वाली मेथड है। इसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को पास नहीं करते हैं, और इसमें हम ये नहीं बताते कि हम कौन सा एलिमेंट रिमूव करना चाह रहे हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से रेंडमली किसी को भी चूज़ कर सकती है, वो रेड को भी रिमूव कर सकती है, ब्लू को भी रिमूव कर सकती है, वाइट को भी। बस इसका काम है कि किसी भी एलिमेंट को हटाना है रेंडमली, कोई फिक्स। तो उसके लिए हम नीचे की दो मेथड में का यूज़ करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। ओके, ये जो नीचे की दो मेथड है इसका इस्तेमाल हम करेंगे उसके लिए। लेकिन पॉप मेथड क्या करती है, रेंडमली किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव करती है जो कि फिक्स नहीं है, कोई भी रिमूव हो सकता है। अब हम ट्राई करते हैं, हर बार हमें अलग अलग आउटपुट मिल सकते हैं। देखो सेट्स के हम 4 बार इसको प्रिंट करेंगे। कलर्स में हमने एक एलिमेंट्स को पॉप कराया, ठीक है। सबसे पहले हम पॉप कराते हैं तो क्या प्रिंट होता है, देखो इसने रेड को, सॉरी रेड तो है यहाँ पर, वाइट भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो इसने इस बार किसको रिमूव किया, वाइट को रिमूव किया। हाँ, अब नेक्स्ट राउंड में देखते हैं किसको रिमूव किया। देखो वाइट भी है इस बार, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है। इसने इस बार रेड को रिमूव किया, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम एक और बार करते हैं तो रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, वाइट भी है, ब्लू को रिमूव किया इसने। ओके, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, इस बार ग्रीन भी है, वाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लू भी है, यानी कि रेड को फिर से रिमूव। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये किसे रिमूव करेगा, क्लियर है। हाँ, ये मन चला है, तो इसमें ये किसी को भी रिमूव कर सकता है। जब हमें कोई ऐसा हमें प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई फिक्स नहीं किया हमने कि भाई हम क्या रिमूव करना चाह रहे हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई गेम बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यार रेंडमली किसी प्लेयर को आउट करना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम पॉप मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई फिक्स डिसाइड नहीं रहता है कि हम किसे रिमूव करना चाहे, बस करना चाह रहे रिमूव, कि जल्दी से रिमूव हो और हमारा काम हो जाए। उसके बाद हमारा आता है डिस्कार्ड मेथड। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। तो हाँ, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड और रिमूव मेथड दोनों सिमिलर होती है एक तरह से, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक सिमिलरिटी जो है इनकी मैच नहीं खाती है। दोनों में क्या है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जैसे कलर्स है, हमारा यहाँ पे कलर्स का शेड बना हुआ है। अब इसमें से हम रेड को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिमूव मेथड को पढ़ते हैं, तो आपको इजीली डिस्कार्ड मेथड भी समझ में आ जाएगी। कलर्स के अंदर हम रिमूव मेथड कॉल करते हैं, और रिमूव मेथड के अंदर हम क्या पास करते हैं, जो भी एलिमेंट हम रिमूव करना चाह रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं एक रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, कौन बताएगा।
मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जो कि स्ट्रिंग नहीं है, एक नंबर है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा या आउटपुट क्या आना चाहिए? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आउटपुट आना चाहिए। आप ये बता सकते हो कि ये जो 1 मैंने पास किया है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं? बताओ। हाँ हाँ बताओ। हेलो। बताओ क्या क्या आना चाहिए आउटपुट में? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कलर्स के अंदर हमने रिमूव मेथड कॉल किया है, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है 1। लेकिन यहाँ पे रिमूव के अंदर हम इंडेक्स से नहीं पास करते हैं, एलिमेंट पास करते हैं। नहीं होगा, रेड भी नहीं होगा। अच्छा, जो सेट है, सेट के अंदर हमने इस एलिमेंट को रिमूव कराना चाहते जो कि 1 है। लेकिन 1 इसलिए सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। चलो देखते हैं क्या आता है। एरर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा मैं वो रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे 1 नाम का कोई सा भी एलिमेंट इस सेट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इस कारण से आया। अब मैं कोमा लगा के यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अब एरर आएगा क्या? इसको मैं क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ, एरर आएगा या नहीं? शायद नहीं आएगा, आपने डिक्लेयर कर दिया और रिमूव हाँ एलिमेंट उसमें वन नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं था। ठीक है। एलिमेंट नंबर दोनों डिफाइन नहीं करते, जो एलिमेंट का नाम है वो डिफाइन। हाँ, तो यही चीज़ है कि हम रिमूव मेथड के अंदर इंडेक्स को पास नहीं करते, हम किसको पास करते हैं? सीधे एलिमेंट को पास करते हैं। ये डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा था। और प्लस एक और चीज़ कि जब ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिमूव मेथड के अंदर एरर आता है। ठीक है, अगर हम जो भी एलिमेंट पास कर रहे हैं वो हमारी सेट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है या है ही नहीं उस सेट के अंदर, तब एरर देता है। ठीक है, तो रिमूव मेथड का एक और ये चीज़ है जो हमें डिस्कार्ड मेथड से अलग बताती है कि जब भी हम रिमूव मेथड के अंदर वो एलिमेंट पास करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें एरर मिलेगा। लेकिन डिस्कार्ड मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे 1 जो था एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो अभी तो हमें कोई एरर नहीं आ रहा है। ये देखो नॉर्मली उसने 1 को रिमूव कर दिया है और बाकी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैं यहाँ से हटा दूँ 1 को, जब मैंने इसे 1 को यहाँ से हटा दिया, तब ये 1 नाम का कोई सा एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है। तो क्या देगी? रिमूव मेथड हम कॉल करेंगे कि भैया मैं 1 को रिमूव करना चाहता हूँ, और 1 तो उसमें है ही नहीं। तो ये हमें नॉर्मली क्या देगी? रिमूव मेथड एरर देगी। ठीक है, कि 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? इसको मैं नॉर्मली एक कोमा लगा के सेव कर देता हूँ ताकि जब आप ये कोडिंग जब आप रीड करो ये वाली सेम फाइल तो आपको क्लियर हो। इसको मैं कमेंट कर दिया और नेक्स्ट नई वो बना ली। ठीक है, इसके अंदर 1 नहीं रहेगा। अब समझ में आ गया कि रिमूव मेथड में अगर हम वो एलिमेंट पास करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमें नॉर्मली एरर देता है। अब हम सेम टू सेम रिमूव मेथड की जगह क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं? डिस्कार्ड मेथड यूज़ करना चाहते हैं। और डिस्कार्ड और रिमूव दोनों एक ही काम करती है, एलिमेंट को रिमूव करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें यही नहीं पता है कि भाई एलिमेंट रिमूव हो है भी कि नहीं, तब क्या करेंगे हम? इसके लिए हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? डिस्कार्ड मेथड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये रिमूव मेथड इसको कमेंट करता हूँ मैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कलर्स के अंदर हम डिस्कार्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं। डिस्कार्ड मेथड भी सिंपली क्या करती है? जो भी एलिमेंट हम इसमें पास करेंगे उसको ये कर देती है रिमूव। मैं सही कर रहा हूँ ना? सही है। हाँ, डिस्कार्ड मेथड के हम बस सिंपली हम क्या पास कर रहे हैं? 1 को पास कर रहे हैं। अब हमें पता है कि 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर आना चाहिए, लेकिन एरर नहीं आएगा।
डिस्कार्ड मेथड की यही खासियत है कि जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उसकी जगह पर ये एरर नहीं देता है। रिमूव मेथड में अगर हम वो वाला एलिमेंट पास करें जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पे वो एरर दे देगा, बट डिस्कार्ड मेथड ऐसा नहीं करती, ये एरर नहीं देता चाहे एलिमेंट हो या नहीं हो। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको नॉर्मली ये रिमूव कर देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता है तो कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, नॉर्मली मैं प्रिंट करता हूँ तो हमें ये वाला सेम टू सेम प्रिंट होने वाला है। नीचे हो गया प्रिंट, ठीक है। और हाँ, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा, 1 2 और 3, हमने आखिरी में 3 एलिमेंट्स को ऐड कर दिए। अब ये इस सेट्स के अंदर किसको रिमूव करेगा, 1 को। क्लियर है, हमने क्या पास किया है 1, तो ये 1 को रिमूव कर देगा। हो गया 1 रिमूव, ये देखिए रिमूव हो गया 1। गॉट इट, क्लियर है। अब आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप रिमूव यूज़ कर सकते हो, डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लियर है। डिक्शनरी में अपन इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं ना? डिक्शनरी में इंडेक्स नंबर हाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये भी डिफरेंस होता है ना, स्टैक में इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हो, डिक्शनरी में कर सकते हाँ, आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि देखो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, सब एक जैसी चीज़ें रहती है। डाउट क्लियर करने का, देखो कोई भी डाउट आए ना दिमाग में तो उसको क्लियर करने का एक ही तरीका रहता है, वरना शांति की नींद नहीं आती है रात को। सीधे अपना कोडिंग वाला जो भी प्लेटफॉर्म है उसको उठाइए, डायरेक्ट डिक्शनरी लिखिए और जो भी डाउट है अपना उसको लिख दीजिए। तो वो एक बार रन, जब तक आप रन नहीं करके देखोगे तो आपके दिमाग में वही क्वेश्चन चलता रहेगा। तो आपका डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। एक छोटी सी डिक्शनरी बनाता हूँ डिक्ट नाम से। इसके अंदर मैं रोल नंबर का एक वो दे देता हूँ 1000, एक नाम का एक जो भी है उसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं हर्ष दे देते हैं यार, बार बार ये चाह रहा है। अब हमारे डिक्शनरी में क्या है, एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर 1001 रोल नंबर नाम का जो भी है डाटा है रोल नंबर के नाम से, और उसमें हम इसको प्रिंट कर लेते हैं नॉर्मली। अब हमारा जो डाटा था वो प्रिंट हो चुका है, 1001 नाम का हर्ष नाम का पूरा डाटा आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि जो डिक्शनरी थी हमारी उसके अंदर 0 इंडेक्स पे हमने इस बार क्या लिया है, 0 इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे इस बार हमने की का नाम नहीं दिया है। समझ गए आप जो बोलना चाह रहे चांदी, हमने इस बार की का नाम नहीं दिया। हम चाह रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे जो भी हो की उसकी वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने नॉर्मली इंडेक्स पास किया है ना, उसके बाद वैल्यू नहीं पास की, तो ये शायद ही चेंज करेगा, क्योंकि या तो ये कंफ्यूज हो जाएगा इंडेक्स पास किया है या की पास की, तो इसलिए एरर भी दे सकता है हमें। तो इसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। इसकी नई वैल्यू दूंगा मैं, इसमें नेम दूंगा हर्ष की जगह जीवन कर देता हूँ, और नॉर्मली हम इसको डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। तो चलो देखते रह रहा था ये देखिए उसने नया की ऐड कर दिया, इंडेक्स की जगह उसने कौन सा की ऐड कर दिया, उसे लगा कि हमने जो नया की बनाया है वो इंडेक्स नहीं है, वो नया की है। तो इसका मतलब समझिए आप इंडेक्स से नहीं पास मतलब वैल्यू असाइन कर सकते। क्लियर, सर इंडेक्स। हाँ तो ये डाउट था, ये अब आपको क्लियर हो गया है। इस तरीके से अगर कुछ भी डाउट आए तो क्लियर कर लिया करो, है ना। सबकी अपनी अपनी कमजोरी और फ़ायदे हैं, अलग अलग लिस्ट के अपने नुकसान और फ़ायदे होंगे, डिक्शनरी के अपने नुकसान फ़ायदे, टपल्स के अपने, लेकिन सब अपने अपने कुछ न कुछ काम के लिए ही बनाए गए हैं। डेटाबेस के साथ जब काम करोगे ना तो टपल्स का यूज़ पता चलेगा, और लार्ज डाटा सेट के साथ जब काम करोगे तो लिस्ट का पता चलेगा, डिक्शनरी का। और सेट्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए, तब हम सेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये डिक्शनरी का एग्जांपल यहाँ पे फ्री में हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ इन चारों मेथड में कोई डाउट है क्या, डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप और क्लियर में? थोड़ा सा भी अगर डाउट रहे तो अभी एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। अभी तो डाउट नहीं, अभी समझा है, बाकी सारे में सबको डाउट आ गया। हाँ ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्कार्ड में एरर नहीं आता है और रिमूव में एरर आता है अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, और बाकी पॉप
और क्लियर में तो कोई डाउट नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि सिंपल है दोनों। क्लियर तो पूरे एलिमेंट्स को क्लियर कर देती है, और पॉप में रेंडम एलिमेंट कोई भी रिमूव हो जाता है। लेकिन रिमूव और डिस्कार्ड में हम पैरामीटर पास करते हैं, तो इसमें डाउट हो सकता है। तो इसको मैं यहीं पे सेव कर रहा है, वाली फाइल को, है ना, दोनों। अब न्यू फाइल पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम अगला मेथड देखते हैं ना। अब हमने दो मेथड्स पढ़ लिए। ऐड करने के लिए एलिमेंट्स के लिए कितनी होती है, ऐड और अपडेट मेथड होती है, और रिमूव करने के लिए 4 मेथड्स होती है। अब उसी तरह से हम ऑपरेशनल मैथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैथ्स में पढ़ा था यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि मेरे को भी नहीं पता, बहुत समय हो गया, तो हम पता कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये 3 चीज़ें तो हमें क्लियर होगी, अभी पता कर लेते हैं, ठीक है। और इनके इन्होंने सिंटेक्स से दिए दिए है यूनियन, यानी कि सिंगल एलिमेंट्स, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं, उन कॉमन चीज़ों हटा के भी एक सिंगल एलिमेंट्स को बनाना, उसको बोलते हैं। और जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं, ए एंड बी, ठीक है। और जो दोनों में यू अलग हो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। ये तीनों मैं बताता हूँ आपको बारी बारी से, है ना। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट में ही हमें इस एग्जांपल में बताया था, सॉरी ये पीडीएफ में। अब यहाँ पे हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर कॉपी करते हैं ना। ये तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं अपने, अगर आपको कोई प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ रही हो। ज़रूरत पड़ेगी, ये कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो, तो वहाँ पर आप सिंगल एलिमेंट्स को पता करना हो। जैसे मान लीजिए सिटीज़ का डाटा है आपके पास, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, और आप चाह रहे हो कि आपके पास केवल एक ही बार सिटीज़ के नाम आए, तब आप यूज़ करते हो मैथ ऑपरेशन। अब हमारे पास यहाँ पर यूनियन और वो पढ़ा है क्या, यूनियन, फिर डिफरेंट, और क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा पेंट में जाना पड़ेगा उसके लिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आप फर्स्ट टाइम है आपका, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी पेंटिंग बहुत ख़राब है, पर काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 सर्कल्स, ठीक है, ओके। अब इन 2 सर्कल्स के अंदर जो ग्रीन, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, यूनियन। रुकिए, मैं मुझे डाउट नहीं हो जाए, पहले तो ये देखने दो। हाँ इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन होगा वो, यूनियन नहीं, सॉरी, है ना, इंटरसेक्शन होगा। गलती से मैं डाउट में चले जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन पढ़ाएगा। ये एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर है, या और थोड़ा डीप में बताऊं मैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल के लिए ये 2 सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, सेट है ना। अब ये 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, ठीक है। लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो क्या, वो कॉमन, हाँ, जो सबसे सब में सभी तीनों दोनों सेट के अंदर जो कॉमन है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब मैं इस इंटरसेक्शन का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ और एक और सर्कल लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही लूँ क्या, हाँ, और यहाँ पे मैं एक और सर्कल लेता हूँ। पहली बार ड्राइंग बना रहा शायद मैं। यहाँ पे मैं रेड लेता हूँ फिल के लिए, इसमें भी कॉमन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है, इन दोनों में कॉमन, हाँ यही है मेरे ख्याल से।
चलो जो भी है मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ तुमको कि ये जो तीनों के अंदर जो कॉमन चीज़ आ रही है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, इंटरसेक्शन। यानी कि ये जो हमारा सर्कल 1 है उसके अंदर भी ये कॉमन है, सर्कल 2 है उसके अंदर भी ये वाली जगह कॉमन है और ये वाली भी कॉमन है, ठीक है। अब क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, अब ये दो ड्राइंग इंटरसेक्शन के लिए थी, है ना। तो मैं इसको साइड में एक और बार लिख देता हूँ। ये इंटरसेक्शन, अब मैं एक और कुछ भी नाम से सेव कर दो इसको। इंटरसेक्शन क्लियर है। अब यूनियन सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, जैसे ये एलिमेंट है और ये एक और दूसरा एलिमेंट है। अब जो दोनों में जो सिंगल बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं यूनियन। यानी कि ये भी आएगा उसके अंदर, ये भी आएगा, और अगर ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दो बार लिखाने के बजाय कितनी बार आएगा, वन टाइम आएगा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा आएगा। यानी कि एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैं, अगर पहले सर्कल के अंदर 1 2 3 4 है ना, पहले वाले सर्कल के अंदर 1 2 3 4 है पहले वाले सेट के अंदर, और दूसरे वाले सेट के अंदर क्या क्या है, दूसरे वाले सेट के अंदर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब मैं कैसे हटाऊँ इसको, सब कुछ चला लिया बस पेंट नहीं चलाया। इरेजर किधर आता है यहाँ पे, ये रहा छुपा हुआ है। हाँ ठीक है यार, सब कुछ चला लिया बाकी इरेजर नहीं चलाया तो चलो जो भी है, एग्जांपल समझना है हमें तो मेन तो। अब यहाँ पे मैं 3 4 5 और 6 को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितने सेट्स है टोटल, 2 सेट है। एक 1 2 3 4 और है 3 4 5 6, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका एक सिंगल एलिमेंट वाला कोई सा सेट बनाना है, यानी कि सब एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार, दो बार नहीं लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो उसको कहते हैं यूनियन। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे, फिर ऊपर आ रहा है, हाँ ऊपर हो जाए, 1 2 3, जो कि 3 जो है दोनों में, दोनों के अंदर आ रहा है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, दोनों बार लिखेंगे या एक बार, एक ही बार। हाँ क्योंकि अभी हम सेट में एक ही बार एलिमेंट आता है, ठीक है, जैसा कि वो ऑलरेडी यूनियन बना देता है ऑटोमेटिक। 4 दो बार आ रहा है तो 4 भी सिंगल टाइम हो जाएगा, है ना, चाहे कितनी भी बार हो, ये उसका यूनियन बना रहा है, ठीक है। 6। ओके, तो हमारा जो यूनियन वाला सेट बना वो कैसा बना, इस तरीके से कि दोनों सेट में जो भी चीज़ें कॉमन है वो भी सिंगल टाइम में असाइन हो जाएगी, तो उसको कहते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वो बनता है इंटरसेक्शन। ओके, और अब तीसरा इसको मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको अपन, यूनियन। सर अगर इंटरसेक्शन होता तो 3 3 दो बार निकाल सकते हैं। हाँ, जब इंटरसेक्शन अगर हम इनका निकालते तो 3 और 4 आता। क्लियर है? सर तो 1 2 5 6 नहीं आता। नहीं, 1 2 5 6 नहीं आता ना, क्योंकि वन टाइम रिपीट हुए हैं दोनों में। और 3 और 4 4 में 1 बार आता है या 2 बार आता है। देखो पहले वाले सेट में तो एक ही बार आएगा, दूसरे वाले सेट में भी एक ही बार आने वाले हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब हम इन दोनों सेट को आपस में मिलाते हैं, है ना, तब यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में सारी चीज़ें एक एक ही बार आने वाली है। और अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों सेट के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, सेट 1 में 3 और 4 है और सेट 2 में भी 3 और 4 है, तो कॉमन क्या हो गए, 3 और 4। हाँ, तो ये हो गए जो कॉमन है वो हो गए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो 3 और ये 5 को लिखेंगे या 3
3 और 4 लिखेंगे केवल। हाँ ठीक है, वो इसमें सेट्स के अंदर ऐसा होगा कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये हो गया इंटरसेक्शन, हो गया यूनियन, हो गया हमारा यूनियन पता चल गया एग्जांपल से, और सेट भी, सॉरी इंटरसेक्शन। हाँ, और डिफरेंस बताना तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। डिफरेंस का मतलब होता है, ये देखिए, जो फर्स्ट सेट में भी नहीं है, जो फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। जैसे कि इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, 3a माइनस बी, इसका आउटपुट ये बता रहा है 1 और 2 आएगा, 1 2 3 में से। और क्यों आएगा, किस लिए आएगा, कौन बताएगा? तीन तो बाहर हो गया, क्या हुआ? इसका आंसर ये आया ना, इन्होंने बताया ना 1 और 2 आएगा इसका आउटपुट। जैसे सेट 1 1 2 3 है और बी 3 4 5 है, लेकिन जो 1 और 2 आया है वो क्यों आया है? ये जैसे 1 तो ठीक है, मैंने मान लिया कि भैया 1 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 भी अलग है, ठीक है, दोनों में सबसे अलग है। 3 और 4, 3 तो दोनों में आ गया। ओके ओके, 3 है, 4 2 2 5 3 2, आई थिंक मेरे ख्याल से माइनस किया है इन्होंने। तो 5 में से 3 गए, 2, कोई लेफ्ट होगा क्या? ठीक, कोई बात नहीं, ओके। तो ये डिफरेंस है, ये तो मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि किस लिए आ रहा है, लेकिन मैं खुद भी समझूंगा इसको, क्योंकि यार मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ प्रोग्रामिंग में, ना के बराबर। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ, इसको कि कैसे क्या आया है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस तो इजी है सबके लिए मेरे ख्याल से। सिमेट्रिक, हाँ नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसा है कि जो दोनों में कॉमन है उसको रिमूव कर दिया जाए और बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दिया जाए, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये तो इजी हो गया, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये कैसे हुआ है देखते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहाँ पे इन्होंने इसको जो लिखा है इस तरीके से लिखा है माइनस बी, ए और बी यूनियन कैसे निकालना है, ए और बी, ये लिखने का तरीका है। और ए एंड बी इंटरसेक्शन, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, मुझे पता है। यूनियन में भी कोई डाउट नहीं होगा, इसको नहीं भी लिखूंगा तो भी आपको समय बचाने के लिए आपको क्लियर होगा अभी तक। ठीक है, ये एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम में यूज़ करते हैं ना। अभी हम इन तीनों को पढ़ते हैं, इसको भी हम लास्ट एग्जांपल में समझते हैं, क्योंकि हमें जब ये समझ में आ जाएगा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस है, अगर हमको समझ में आ रहा है तो ये भी आना ही चाहिए, तो ईजी होना चाहिए। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं थोड़ा ड्राइंग वगैरह से, है ना, तो हम कुछ कर पाएंगे लॉजिक लगा के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन निकालना है ना। यूनियन निकालने के लिए हम ए और बी का यूज़ करते हैं।